गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज आपकी वर्कशीट आई है वो आई है मैथ्स की क्लास 6 के लिए, वर्कशीट नंबर 5। और आपकी जिस तिथि के लिए आई है वो है 6 अक्टूबर 2020 के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है संख्याओं की जानकारी, जो आप पिछले हफ्ते में भी पढ़ चुके हैं। पिछले हफ्ते संख्याओं की जानकारी के अंतर्गत हमने घटा करना सीखा था, और इस वर्कशीट के अंतर्गत हम आज गुना करना सीखेंगे। गुना करना तो आप लोग तीसरी कक्षा से ही करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को गुना जो करनी है वो तीन संख्याओं को दो संख्याओं को तीन संख्याओं के साथ या फिर दो संख्याओं के साथ करनी है। तो आगे चलते हैं फिर इस वर्कशीट की तरफ। पहले तो बेटा सभी ये चीज़ आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ क्या दिया, ये एक चीज़ क्या है। ये जो चीज़ दी गई है इसे समझना है। ये आपको एक तरह का ग्रिड दिया हुआ है। ग्रिड का मतलब होता है कि जिसमें खड़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाएं होती हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को काटती है और इस तरह का जाल सा बनाती है। तो इस प्रकार के जाल को, जिसमें ये डब्बे होते हैं छोटे छोटे, इसे हम ग्रिड कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस ग्रिड में हमें पता लगाना है कि छोटे छोटे खाने, ये छोटे छोटे जो खाने दिए हुए ये कितने हैं। तो इसका एक तरीका तो बेटा वही होता है ट्रेडिशनल मेथड, कि हम इसको क्या करें कि गिनना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको आप गिन सकते हैं। अगर हम गिने इसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये 15, यानी कि अगर हम इसको गिनते हैं तो हमारा जो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है इसको गिनने में। तो ये गुना का प्रयोग हम इसी तरह से करते हैं कि इस समय की इस प्रकार करते हैं कि हमारे समय की बचत हो सके। तो गुने का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको और सरल करने के लिए ये देखिए, इस तरफ के खाने जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरफ के, वो कितने हैं बेटा 3, और इस तरफ के खाने कितने हैं 5। तो बिल्कुल सरल तरीका ये है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने खाने इधर है और जितने इधर है दोनों की आपस में गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 15। ये देखिए हमारे समय की बचत जो है इस प्रकार से हो जाती है कि गिनने से भी 15 ही आ रहा था और हमने उसको झटपट तरीके से गुना के हिसाब से कर लिया तो भी 15 ही आ रहा है। तो ये हो गया आपका गुना। अब इस वाले बॉक्स की तरफ चलते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैडम इसमें भी तो 5 गुना 3 है, तो ये वाला बॉक्स क्यों दिया। बेटा इसमें ये समझाया गया है आप लोगों को कि चाहे बॉक्स आपका जो ये ग्रिड है इस तरह से हो, चाहे वो खड़ा हो, तो दोनों में जो छोटे वाले बॉक्सेस है वो तो बराबर ही रहेंगे। यानी कि इस तरफ के देखिए ये हो गए 5 आपके, इधर से हो गए 3, यानी कि इधर से इधर की गुना कीजिए या फिर इधर से बॉक्सेस गिनकर इस तरफ से गुना कीजिए, दोनों में ही 15 ही आंसर आएगा। यानी कि चाहे आप 3 गुना 5 कीजिए, चाहे आप 5 गुना 3 कीजिए, तो आंसर हमेशा सेम ही आता है, यानी कि 15 ही रहेगा। इन दोनों चीज़ों से ये आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं। इस चीज़ में क्या दिखाया गया है कि 3 गुना 5 का मतलब क्या होता है, नहीं गुना होता क्या है असल में। गुना का मतलब बेटा ये होता है कि किसी दी हुई अंक या फिर संख्या को जितने बार, जो आगे है संख्या, जो आगे है ये है ना, आगे जो आगे का अंक है उतने बार उसके पीछे के अंक को जोड़ना। ठीक है, जो आगे का अंक है उतनी बार पीछे के दिए हुए अंक को बार बार जोड़ने को ही गुना कहते हैं। जैसे कि इसमें 3 गुना 5 है, इसका मतलब कि आपको 5 को 3 बार जोड़ना है, तो क्या आंसर आएगा 5। और 5 गुना 3 का क्या मतलब है बेटा कि आपको 3 जो है उसको 5 बार जोड़ना है, तो भी कितना आएगा 5। तो इस चीज़ में यही आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी कि असल में गुना का मतलब होता क्या है। गुना का मतलब असल में यही होता है कि दिए हुए अंकों को जो आगे दिया होता है उतनी बार पीछे दिए हुए अंक को जोड़ना। ठीक है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुना कहते हैं। आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि गुना क्या होता है। बार बार जोड़ने को गुना कहते हैं, यानी कि एक संख्या को दूसरे संख्या के गुना करने को गुणनफल कहते हैं। इसको 22 से भी डिनोट करते हैं, और इसको कितनी बार जोड़ा जाता है ये सब गुना में ही आता है। ठीक है, और इसको सरल भाषा में हम गुणनफल को या गुना करना को हम गुना कहते हैं।
यहाँ चलते हैं, ये कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं आप लोगों के। 3 तथ्य है इसमें। पहले तथ्य में ये बताया गया है, पहले तथ्य में ये बताया गया है कि आप किसी भी संख्या को यदि शून्य से गुना करते हैं तो हमेशा इसका आंसर शून्य ही आता है। यानी कि अगर 73 को आप गुना करते हैं शून्य से तो इसका आंसर शून्य ही आएगा। अगर आप 1020 कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको अगर आप शून्य से गुना करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ये इसका आपका पहला तथ्य हो गया। चलिए दूसरे तथ्य की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया किसी संख्या को 1 का गुणनफल स्वयं संख्या होता है। यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि 23 को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो इसका आंसर हमेशा संख्या ही, यानी कि ये संख्या थी तो इसका आंसर यही आ गया है। अगर मैं 1000 की भी गुना में करती हूँ 1 से तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये संख्या ही इसका आंसर आएगा। यानी कि जो यहाँ पर संख्या दी गई है वही इसका आंसर आएगा 1 से गुना करने पर। ये आपका दूसरा तथ्य हो गया। तीसरे तथ्य की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या को 10, 100 या 1000 आदि से गुना करें तो जो हमारा आंसर आएगा, गुणनफल जो आएगा वही संख्या आएगा और साथ में उसके पीछे उतने ज़ीरो लग जाएंगे जितने कि इनके साथ में ज़ीरो लगे हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं 738 को अगर मैं 100 से गुना करती हूँ तो बेटा आंसर तो संख्या ही आएगा, आंसर संख्या ही होगा। बस अंतर क्या हो जाएगा, इसके पीछे ज़ीरो लग जाएंगे। तो कितने ज़ीरो लगेंगे, अगर इसके पास 2 है तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं कर रही हूँ, मान लीजिए मैं 32 की गुना कर रही हूँ 1000 से गुना कर रही हूँ तो आंसर क्या आएगा बेटा, 32 ही आएगा ना आंसर। बस ज़ीरो लगाने हैं हमें। तो ये ज़ीरो गिन लीजिए कितने हैं, 3 है तो इसके पीछे भी 3 लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये करते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं फिर। ये देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों को गुना करना सिखाया है। इस वाले बॉक्स में यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाया गया है कि गुना कैसे करते हैं। इन्होंने 123 की गुना 321 से कर दिया। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं कि पहले तो हमें लिखना कैसे होता है। जैसे कि ये हो गया 123 और 321। ठीक है बेटा, इसके आगे गुना लगाते हैं। अब करते कैसे हैं, पहले हम आखिरी वाले संख्या को लेते हैं, आखिरी वाले अंक को लेते हैं। पहले 1 की गुना जो है ना बेटा, इस 1 की गुना इससे भी होगी, इससे भी होगी और इसी 1 की गुना 1 से भी होगी। यानी कि 1 3 ज़ा 3, ठीक है, 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। ये हो गया, पहला एक काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इस 2 की गुना, अब इस 2 की गुना इससे भी होगी, फिर इस 2 की गुना 2 से भी होगी और इसी की गुना फिर 1 से भी होगी। यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर आपका जो बेटा यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे जब हम तीसरे पे चलते हैं तो 2 क्रॉस लगाते हैं। यानी कि अगर मुझे 3 से करना है तो इसके पीछे कितनी संख्या बच गई है, कितने अंक बच गए, 2। तो इसलिए मैंने 2 क्रॉस लगा दिए हैं। यानी कि पीछे के अंक जितने बचे उतने क्रॉस लगाने होते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब करना क्या है बच्चे कि आप लोगों को इसको जोड़ना है। जैसे ये हो गया 3, यहाँ पे 6 और 3 8 और यहाँ पे कितने हो गए, 9 और 1 10 और 1 14। ये एक हासिल हो गया, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, और ये आपका 3, ये हो गया आपका। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये हो गया आपका 3 9 4 8 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको गुना करते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि गुणनफल आपको समझ आ गया होगा। तो फिर आगे चलते हैं इस वर्कशीट में। यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति की मासिक वेतन यानी कि 1 महीने की तनख्वाह अगर इतनी है तो उसकी वार्षिक आय यानी कि वार्षिक मतलब कि पूरे 12 महीने की तनख्वाह यानी कि पूरे 1 साल की तनख्वाह कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, 2625 की गुना आपको करनी है किससे, आपको करनी है 12 से। तो देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ गया। एकम 1, 1 दूनी 2, 1 छिंग छिंगी होता है, 1 दूनी 2। तो अब इसको जोड़ेंगे बेटा, 0 5 और 5 10 और 1 हासिल हो गया, 2 2 4 और 1 5 और 6 और 5 कितने हो गए बेटा, 11 और 1 हासिल हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये आपका आ गया। ठीक है, आपका कितना आ गया बेटा, ये 31,500, 31,500 इसका आंसर आ गया। यानी कि उसकी 2,625 1 महीने की तनख्वाह है और 31,500 पूरे साल भर की तनख्वाह है। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आपको कॉपी में करना क्या है बेटा, आपको कॉपी में केवल इतना ही काम करना है। आपको कॉपी में सिर्फ ये जो काम दिख रहा है ना बेटा, ये वाला इतना काम आपको कॉपी में करना है बस। ठीक है, अब करना कैसे है इसको मैं थोड़ा सा
साइज़ बढ़ा देती हूँ इसका, फिर बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है बेटा, तो बहुत ही आसान है। 562 की गुना यदि हम 0 से करते हैं तो कितना आएगा। अभी आपको ऊपर रोचक तथ्य समझाए थे ना, ये वाले रोचक तथ्य समझाए थे यहाँ पर हमने, है ना। इन्हीं का ही प्रयोग करना है यहाँ पर। ये सारे रोचक तथ्य, ये सारे इस्तेमाल होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपके 562 को जब हम शून्य से करेंगे, हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या को यदि हम शून्य से गुना करते हैं तो उसका आंसर हमेशा शून्य ही आता है। हमने फिर ये भी पढ़ा था कि किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या आता है, यानी कि 8, 7, 4, 41 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तीसरे में अब हमने क्या पढ़ा था, तीसरे की थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये तीसरा है। तीसरे के लिए क्या करेंगे, 546 की गुना हमें 100 से करनी है बेटा, तो कितना आ जाएगा, वही संख्या आएगा। बताया था ना कि वही संख्या आएगा 546, बस इसके आगे इतने ज़ीरो लग जाएंगे जितने इसके पास है, यानी कि 2 ज़ीरो। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं फोर्थ वाले में। तो इसका आंसर 541 तो होगा, लेकिन साथ में ज़ीरो कितने लगेंगे, जितने इसके पास है, यानी कि 3 ज़ीरो। ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गए सारे आपके क्वेश्चन, बस आसान थे। आगे चलते हैं फिर। आपको इसमें बेटा इसकी गुना करके दिखानी है। 4000 आपको दिखाना है कि 4851, मैं ये वाला समझा रही हूँ आपको। 4851 की गुना आपको करनी है 254 से। अब यहाँ क्या बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि 254 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसे हमें नहीं लिखना, हमें कैसे लिखना है, 4851, ठीक है, और 254, तो हमें बेटा ऐसे लिखना होता है, पीछे से शुरू करना होता है, ठीक है। पहले वाले नंबर को हम खाली छोड़ेंगे अगर उसके बराबर नहीं है तो, यानी कि 4 अंकों की संख्या है ना, ये ऊपर 4 अंकों की संख्या है, दूसरे 3 अंकों की संख्या है, तो हम क्या करते हैं कि हम बराबर का हिसाब बिठाते हैं, यानी कि पहली संख्या को छोड़कर बाकी की संख्याओं के नीचे 3 अंकों की संख्या लिखते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना, जैसे ऊपर ये क्या हुआ, ये गलत है बेटा, सारा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको करना है 4851 की गुना करनी है 254 से, ठीक है। तो पहले ही बताया था कि पहले पीछे से शुरू करेंगे, इसकी गुना इससे भी होगी, फिर इससे होगी, फिर उसके बाद इससे होगी, फिर उसके बाद इसकी इससे भी होगी, यानी कि ये तो हो गया आपका 4 एकम 4, 4 पंजे बेटा कितना हो गया 20, और ये 2 हासिल हो गए यहाँ पर, ठीक है। 4 अठे कितने हो गए 32, और 2 कितने हो गए 34, और ये आपका हासिल, ठीक है। 4 चौके 16 और 3 19, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 5 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 की गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको इन सबको जोड़ना है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे आगे, ठीक है बच्चे। चलिए फिर आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है बेटा। इसमें क्या कहा है, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट है, यानी कि 480 पैकेट है एक बॉक्स के बिस्किट में। छोटे छोटे से पैकेट है बहुत सारे, इसमें 480 हैं। एक बॉक्स में बिस्किट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट है, यानी कि इसमें कितने बेटा 12 बिस्कुट है। ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हैं, ये हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है बेटा, बिस्कुटों की एक बॉक्स में इतने पैकेट हैं और एक पैकेट में इतने हैं। तो बताना है कि इसमें पैकेट नहीं बताना, हमें बताना है कि टोटल बिस्कुट कितने, यानी कि इस पैकेट के बिस्कुट गिनकर, इसके गिनकर जितने भी, यानी कि 480 पैकेट है ना, तो सबके बिस्कुटों को गिनकर हमें बिस्कुटों की संख्या कितनी है वो पता लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे, ठीक है। दो की शून्य से गुना होगी तो 0 ही आएगा ना बेटा, 2 शून्य से 0 ही होगी। 2 8 कितना होगा 16, 2 चौक 8 और 1 9, और यहाँ पे आपका ये लग जाएगा। और 1 की 1 से बताया था ना कि किसी भी संख्या की यदि शून्य से गुना होती है तो शून्य ही आता है। 1 8 8 और 1 चौक 4, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए +0, है ना, यहाँ प्लस, यहाँ पे 6, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका। पीछे से अगर हम करेंगे, पीछे से अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे कर देते हैं इसे,
आपको 480 की गुना करनी है 12 से। ये 80 है बेटा। देखो 2 की गुना शून्य से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 हासिल हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 0 0 हो जाएगा, 1 8 जा 8 हो जाएगा और 1 4 जा 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 6 9 और 8 17 और 4 और 1 5। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपका ये, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग इस वर्कशीट को कीजिए और करके इसी ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू। और सभी बच्चों की वर्कशीट आ जानी चाहिए।